Morning students, today we will discuss the resonance in LCR circuit. तो LCR सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर होते हैं और क्योंकि सीरीज सर्किट है करंट तीनों में सेम रहेगा। अगर इसमें बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, तो सीरीज सर्किट में करंट विल बी सेम। तो मान लीजिए करंट यहाँ पे है, 0 पे है, मतलब अभी इंक्रीज होना शुरू होएगा। उस टाइम पे रजिस्टर की वोल्टेज भी वहीं पे होएगी, क्योंकि रजिस्टर की वोल्टेज और करंट सेम रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। बट इंडक्टर की वोल्टेज आपको 90 डिग्री आगे मिलेगी और कैपेसिटर की 90 डिग्री पीछे। इसका मतलब जैसे इस पे अगर 100 वोल्ट अप आ रही है वोल्टेज, इसका मतलब ये है कि 100 वोल्टेज ऊपर को जा रही है और इंडक्टर में उस टाइम नीचे को होएगी मान लो 50 वोल्ट या 80 वोल्ट। तो इन दोनों पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सिर्फ 20 है, ठीक है। तो इन दोनों की वोल्टेज आपस में माइनस होती है क्योंकि ये आउट ऑफ फेज होती हैं। तो वोल्टेज, नेट वोल्टेज सर्किट में फिर क्या होगी, तो हम फेज देखेंगे, VC इधर को है, VL उधर को है, VR इधर को है, तो VL माइनस VC ऊपर को आ जाएगा। तो नेट वोल्टेज सर्किट की होएगी V इज इक्वल टू VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये LCR के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। इसी तरह इम्पीडेंस ट्रायंगल होती है, ये साइड बन जाती है XL माइनस XC और ये साइड बन जाती है R, बिकॉज करंट तो सब में सेम है, सो इट कैन बी रिटन एज दिस इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये था LCR सर्किट, ठीक है। LCR सर्किट की इम्पीडेंस ये होती है। अब रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस में देखो अगर XL की वैल्यू ज़्यादा है, XL और XC डिपेंड करते हैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो इंडक्टर का विरोध ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम हो तो कैपेसिटर का विरोध ज़्यादा होता है। तो एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों इक्वल हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है सोर्स के पास कि XL बिकम्स इक्वल टू XC, तो ये जो है दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो सर्किट में जो विरोध रह जाएगा वो सिर्फ रजिस्टर का रह जाएगा, ये दोनों का विरोध जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि इनका विरोध ख़त्म होने से करंट जो होता है उस सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है। तो करंट मैक्सिमम होता है। और क्या क्या होता है रेजोनेंस में, पहला पॉइंट, इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है उनका सम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर ये ज़ीरो हो गया, XL माइनस XC ज़ीरो हो गया, तो फाई भी ज़ीरो हो जाएगा। और फाई ज़ीरो होने का क्या मीनिंग है कि नेट वोल्टेज जो है वो रजिस्टर में से जो करंट है उसके अलॉन्ग ही आ जाती है और इन फेज हो जाती है करंट और वोल्टेज, तो फाई बिकम्स ज़ीरो। एंड पावर फैक्टर जो मैंने कल बताया था आपको, कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, ये डिसाइड करता है कि पावर कितनी होगी सर्किट में। तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो एट रेजोनेंस क्या क्या होता है, जो टोटल सर्किट की इम्पीडेंस होती है वो रेजिस्टेंस रह जाती है बस, और XL बिकम्स इक्वल टू XC, फाई बिकम्स 0 एंड करंट फ्लोज मैक्सिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कब होएगा कि XL और XC बराबर हो जाएं। L ओमेगा होती है इंडक्टर का विरोध, जो कैपेसिटर का 1/C ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर S से ओमेगा निकल जाएगा। तो इससे आपके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/LC का रूट, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई रूट LC। तो इस फ्रीक्वेंसी पे LCR सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की कोई वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को यहाँ पुट करके पता लग जाएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर और कैपेसिटर का विरोध इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल हो जाता है और सर्किट में सिर्फ करंट रेजिस्टेंस की वजह से चलता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो करंट कम होगा क्योंकि कैपेसिटर का विरोध ज़्यादा होएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टर का विरोध बढ़ जाएगा, करंट फिर भी कम होगा। तो बट एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होएगी यहाँ पे सिर्फ करंट चलेगा रेजिस्टेंस की वजह से,
अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो करंट चलेगा कम, मैक्सिमम करंट चलेगा कम, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम करंट जो पीक है ये बताती है कि एट रेजोनेंस करंट कितना चलेगा। ठीक है, तो ये होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस। अगर इससे रूट मीन स्क्वायर करंट इधर ले लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट इधर ले लेते हैं, जैसे 10 एम्पियर है तो 7 एम्पियर के आसपास हो गया IRMS, तो इसको हम मानते हैं पूरी विड्थ, बैंड विड्थ। ठीक है, तो हम जब भी सिग्नल पकड़ते हैं LCR सर्किट में इतनी फ्रीक्वेंसी से लेके इतनी तक पकड़ते हैं, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी पे भी करंट चलता है काफ़ी, और इतनी फ्रीक्वेंसी पे भी करंट काफ़ी चलता है, और इस पूरी उसके दौरान इन फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में करंट काफ़ी चलता है। बट जैसी फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो करंट काफ़ी कम हो जाता है, जैसी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी तो करंट काफ़ी कम हो जाता है, दोनों केसों में। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में करना क्या होता है रजिस्टर में, LCR सर्किट में, जब सिग्नल आता है किसी भी रेडियो स्टेशन का या TV का सिग्नल आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन में एक अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, क्योंकि EM वेव के पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। अगर वो उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है जो इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इस सर्किट में करंट चलने लगता है एंड वी गेट द सिग्नल। अगर वो फ्रीक्वेंसी हमारे LCR की फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा है तो उतना करंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम कैच कर सकते हैं यूजिंग दिस LCR सर्किट। ठीक है, और दूसरी बात, हम इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो होती है F = 1/LC का रूट 2π। तो L और C की वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं, उससे हमारी जो कैच करने की फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट हो जाती है। तो दिस वाज द रेजोनेंस। थैंक यू।